हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इंटरफेसेस। ओके, चलो लास्ट क्लास को एक बार हम लोग ब्रीफ कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा था, फिर हम आज का शुरू करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है राउटर। ठीक है ना? तो राउटर में अभी तक हमने क्या क्या देखा? टाइप्स ऑफ राउटर। टाइप्स ऑफ राउटर में हमने क्या क्या देखा? पहले देखा है हमने मॉड्यूलर राउटर एंड देन नॉन मॉड्यूलर राउटर। उसके बाद से फिर अपन ने देखा है कंपोनेंट्स। ओके, कंपोनेंट्स में हमने क्या क्या देखा है? इंटरनल कंपोनेंट एंड देन एक्सटर्नल कंपोनेंट। ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने? राउटर देखा, राउटर क्या होता है? टू और मोर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है ना? डिवाइसेस मतलब नेटवर्क्स। ओके, इसके दो टाइप, मॉड्यूलर राउटर एंड नॉन मॉड्यूलर राउटर। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? मॉड्यूलर राउटर में जो है वो आपका मॉड्यूलर राउटर में जो है वो कार्ड्स लगते हैं। ठीक है ना? इंटरफेसेस चेंज होते रहते हैं। और नॉन मॉड्यूलर में जो है वो पोर्ट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, इसमें कार्ड वगैरह यूज नहीं होता है। ठीक है, अभी कंपोनेंट्स में क्या देखा हमने? कंपोनेंट्स में देखा कि कंपोनेंट्स जो होते हैं वो टू टाइप्स ऑफ होते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? दो टाइप के। एक इंटरनल कंपोनेंट होता है और जो दूसरा होता है वो एक्सटर्नल कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो इंटरनल कंपोनेंट में अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है? ठीक है, तो चलो अभी मैं बता देता हूँ इंटरनल और एक्सटर्नल में हमने क्या क्या देखा है, फिर अपन आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इंटरनल कंपोनेंट में हमने देखा था दोस्त, इंटरनल कंपोनेंट में हमने देखा था क्या क्या? इसमें हमने देखा था रैम, देखा था रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसके बाद से हमने रोम देखा था, रीड ओनली मेमोरी, उसके बाद से हमने देखा था फ्लैश मेमोरी। सब कुछ मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद से हमने देखा था एनवी रैम। ओके, क्या देखा था हमने? एनवी रैम। ओके, एनवी रैम। ओके, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो ये सारी चीजें हमने किस में देखा था? इंटरनल कंपोनेंट में। ओके, और फिर अभी बारी आती है किसकी? एक्सटर्नल कंपोनेंट की। ठीक है, तो एक्सटर्नल कंपोनेंट में हम क्या क्या देखेंगे अभी, मतलब देख चुके हैं, दिखाता हूं मैं आपको। अभी देखो, एक्सटर्नल कंपोनेंट। तो राउटर में एक्सटर्नल कंपोनेंट क्या होता है? एज अ पोर्ट, यानी कि इंटरफेस। ठीक है, तो ये कितने टाइप के इंटरफेसेस होते हैं राउटर में? हमने लास्ट क्लास में देखा था टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस। ओके, यूज्ड इन राउटर। राउटर में कितने टाइप के इंटरफेसेस यूज किए जाते हैं? दो टाइप के। ठीक है, दो टाइप के इंटरफेस यूज होते हैं किसमें? राउटर में। ओके, अभी कौन कौन से हैं बताओ आप लोग, याद हो तो अगर। राउटर में दो टाइप के इंटरफेसेस यूज किए जाते हैं। ओके,
कौन कौन से? जो फर्स्ट है वो है इथरनेट पोर्ट, और जो सेकंड था वो था सीरियल पोर्ट। ठीक है, तो हमने इथरनेट पोर्ट को हमने देख लिया था। ठीक है, इथरनेट किसमें किसमें यूज होता है? इथरनेट पोर्ट जो होता है वो स्विच टू राउटर। ओके, स्विच टू राउटर कनेक्ट करने के लिए, या फिर राउटर टू राउटर कनेक्ट करने के लिए। मतलब क्या कि ये देखो, स्विच टू राउटर। ओके, मान लो कि ये तुम्हारा ये है स्विच। ओके, और ये है राउटर। तो स्विच से राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग ईथरनेट पोर्ट यूज करते हैं। ठीक है ना? और या फिर राउटर से राउटर को भी कनेक्ट करने के लिए हम लोग ईथरनेट पोर्ट यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो ईथरनेट पोर्ट के हमने टाइप्स भी देखे थे। ईथरनेट पोर्ट के दो टाइप होते हैं। ठीक है, कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं ईथरनेट पोर्ट के। कौन कौन से? फर्स्ट होता है वो ईथरनेट होता है। ठीक है, जो दूसरा होता है वो फास्ट ईथरनेट होता है। ठीक है, और जो तीसरा होता है वो गीगा ईथरनेट होता है। ठीक है, तो ईथरनेट का स्पीड कितना था? 10 Mbps। फास्ट ईथरनेट का स्पीड था 100 Mbps। और 1 Gbps किसका था? गीगा ईथरनेट का। ठीक है, गीगा ईथरनेट का स्पीड था 1 Gbps। ठीक है ना? तो बाकी इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। कब बताया है? लास्ट क्लास में बताया है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो चलो, आज के क्लास में हम शुरू करेंगे पोर्ट का दूसरा पार्ट। ओके, पोर्ट के दो पार्ट मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे मैंने? इथरनेट एंड सीरियल। तो इथरनेट तो अपन ने पढ़ लिया, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या? सीरियल पोर्ट। आज के क्लास में हम ये पढ़ेंगे सीरियल पोर्ट। तो सीरियल पोर्ट क्या होता है? ओके, बताओ। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट राउटर टू राउटर और राउटर टू मॉडेम। ओके, तो राउटर से राउटर या फिर राउटर को मॉडेम से कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका? सीरियल पोर्ट का। जैसे कि मान लो कि ये आपका राउटर है और ये भी आपका राउटर है। ठीक है ना? तो दोनों राउटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग सीरियल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सीरियल भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग इथरनेट भी यूज कर सकते हैं। मान लो ये इथरनेट है और सीरियल को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? तो ये दोनों केबल हम लोग यूज कर सकते हैं किसके लिए? राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के। बाकी ये देखो, राउटर टू ये वाईफाई का अगर मान लो मॉडेम है। ठीक है ना? इधर ऐसे मान लो दो एंटीना इसका निकला हुआ है। ओके, मान लो ये क्या है? मॉडेम है, और ये क्या है? राउटर है। तो इसके कनेक्टिविटी के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? सीरियल केबल। ओके, सीरियल केबल यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो दो टाइप के सीरियल केबल होते हैं। ठीक है ना? दो टाइप के सीरियल केबल होते हैं। जो फर्स्ट वाला टाइप होता है ना, देखो सीरियल का मैं यहाँ पे लिख के आपको दिखा देता हूँ। देखो, जो फर्स्ट वाला होता है ना, इसमें ऐसे पिन होते हैं। ठीक है ना? आई होप आपने देखा रहेगा इस टाइप का केबल।
तो ऐसे क्या है ना कि ऐसे ना बहुत सारे पिन इसमें लगे होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के होता है 60 पिन। और एक और दूसरे टाइप का भी केबल होता है, सेम ऐसा ही होता है लेकिन ये थोड़ा छोटा होता है, ठीक है ना। और इसमें कितने पिन होते हैं, 15 पिन। तो ये पहले के टाइम पे ये यूज होता था, ठीक है। और अभी के टाइम पे ज्यादातर ये 15 पिन वाला ही यूज हो रहा है, ठीक है। अभी के टाइम पे ये 15 पिन वाला ही यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी चलो मैं आपको ना एक ना आर्किटेक्चर बना के बताता हूँ आपको, ठीक है, कि कहाँ पे क्या यूज हो रहा है। ओके, ठीक है, ठीक है। चलो फिर मैं ना आपको एक छोटा सा आर्किटेक्चर बनाता हूँ और फिर समझाता हूँ, ठीक है। देखो, सपोज करो क्या, ये हमारा एक, रुक जाओ, दूसरा मेरे को फ्रेश पेज लेने दो, उधर अपन बनाएंगे, ठीक है। चलो सपोज करो क्या, ये हमारे पास एक राउटर है, ठीक है। ये एक हमारा, देखो ये हमारा एक राउटर है। राउटर है, ठीक है। ये एक हमारा दूसरा राउटर है, ये हमारा तीसरा राउटर है, ठीक है ना। और ये जो राउटर्स है, ये एक स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है ना, तो सपोज करो क्या, इसका ये जो इंटरफेस है ये है E0, इसका भी E0 है, इसका भी E0 है, ठीक है ना। और ये जो स्विच है ये आगे पीसी से कनेक्टेड है। दो दो ही पीसी रखते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये आपका है स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री, ठीक है ना। ये जो राउटर है ये आगे इससे कनेक्टेड है, किससे, मॉडेम से, ठीक है। मॉडेम का ये दो एंटीना में बना देता हूँ। और ये जो मॉडेम है ये आगे किससे कनेक्टेड है, आईएसपी से, करेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पे कौन सा पोर्ट यूज होगा, यहाँ पे पोर्ट यूज होगा, यहाँ पे आप या तो इथरनेट यूज करो या फिर सीरियल यूज करो, दोनों चलेगा, ठीक है। यहाँ पे भी या तो आप इथरनेट यूज करो या फिर सीरियल यूज करो, दोनों चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इथरनेट यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इथरनेट यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी इथरनेट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो यहाँ से इसके जो है लाइन पोर्ट से, लाइन पोर्ट याद है, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके लाइन पोर्ट से यहाँ से एक पीसी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और जब ये पीसी कनेक्ट हो जाएगा ये केबल से, ठीक है, ये केबल क्या होता है मैं बात करूंगा आगे अभी। तो इसके लैन पोर्ट से एक केबल यहाँ से कनेक्ट करेंगे, जैसे ये कनेक्टिविटी हो जाएगा तो ये राउटर का जो भी सेटिंग है ना यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद से हम लोग इसमें जो चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जो चाहे वो चेंजेस हम लोग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है, अभी मैंने डायग्राम थोड़ा ड्रॉ कर ही दिया तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। थोड़ा और एक्सप्लेन इसको करता हूँ। तो देखो क्या होता है कि इसमें इसको आईपी देंगे ऐसे, ठीक है।
यहाँ पे भी एक आईपी दे सकते हैं 10.1.1.0, ठीक है ना। तो यहाँ पे पीसी पे भी आईपी दिया जाएगा 10.1.1.2, 10.1.1.3। यहाँ पे भी कोई नेटवर्क आईपी देगा 10.1.2.1, 10.1.2.2, 10.1.3.1, 10.1.3.2, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे भी आप दे दो इसको, यहाँ पे इस इंटरफेस पे पीआईपी दे सकते हो 10.1.2.100, 10.1.3.100, ठीक है ना। फिर इस इंटरफेस पे भी इस नेटवर्क से रिलेटेड ही आईपी दे सकते हो, इसके अगला वाला आईपी दे दो, ठीक है ना। 10.1.1 डॉट लास्ट का मैं लिख देता हूँ 4, क्योंकि यहाँ पे 1 यूज किया है, 2 3, यहाँ पे 4। इस पे हम इस नेटवर्क से ही रिलेटेड आईपी दे देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 100 लिखा है, तो यहाँ पे मैं .99 दे देता हूँ, ठीक है, 99, ठीक है। और यहाँ पे दे देता हूँ 98, ठीक है। यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ इसको कितना, 99, इसको दे देता हूँ 98। इस पे भी नहीं भी दोगे तो चलेगा, ठीक है। इस पे आईपी नहीं लगता है, इसको ऐसे क्लीन कर दो, ठीक है। इस पे आईपी नहीं लगता, ओके। ये लैन पोर्ट है, इस पे आईपी नहीं लगता। तो अभी क्या है कि पीसी पे हम लोग क्या क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, देखो। पीसी पे हम लोग क्या क्या कॉन्फ़िगर करते हैं, बताया था मैंने आपको। पीसी पे हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं क्या, सबसे पहले आईपी, ओके। उसके बाद से सबनेट, उसके बाद से गेटवे, ठीक है ना। तो जो आईपी है इसका आएगा, सबनेट क्या है बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, और जो गेटवे होगा ना दोस्त, वो गेटवे किसका आईपी आएगा दोस्त, बोलो। गेटवे आएगा ये आपका, ये वाला इंटरफेस का आईपी आएगा। ये जो इंटरफेस है ना, इसका आईपी एज अ गेटवे यूज होगा ये सारे पीसी में, ठीक है ना। अगर मान लो कि अगर 3000 पीसी है यहाँ पे इस नेटवर्क में, तो 3000 पीसी पे भी ये सेम नेटवर्क, सेम राउटर का इंटरफेस का आईपी आएगा एज अ गेटवे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर मान लो जितने जितने भी होने दो राउटर, ठीक है, जितने भी डिवाइस होने दो, सब पे एज ए गेटवे इधर का आईपी आएगा। यहाँ पे भी इसके भी नीचे जितने भी डिवाइस होंगे, सब पे एज ए गेटवे यहाँ का आईपी आएगा, ठीक है। इसके नीचे भी यहाँ पे आईपी आएगा। अभी हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। आने वाले वीडियोज में, आने वाले क्लासेस में हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, ओके। ये तो बस मैंने आपको समझने के लिए बताया, ठीक है। तो अभी चलो आगे का हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, अपना कंटिन्यू करते हैं। ये तो बस मैंने डायग्राम ये बना दिया था, तो सोचा कुछ और भी बता देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं लाइन पोर्ट, ओके। लाइन पोर्ट आई थिंक आपको याद नहीं होगा, याद करो। हम लोग टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस पढ़े थे, क्या, टू टाइप्स ऑफ इंटरफेस, ठीक है। दो टाइप ऑफ इंटरफेस था। पहला कौन सा था, पहला था इंटरफेस पोर्ट, दूसरा था लाइन पोर्ट, ठीक है। जो मैंने बताया था ये किसके लिए, पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन, सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन के यूज होता था, ठीक है। तो ये देखो, इंटरफेस पोर्ट को मैंने दो टाइप बताया था। एक बताया था क्या, इथरनेट पोर्ट, और दूसरा बताया था मैंने आपको सीरियल पोर्ट, ठीक है ना। तो ये दोनों, मतलब ये पार्ट हमारा अभी कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अभी हम लोग ये पार्ट डिस्कस करेंगे, लाइन पोर्ट क्या होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। अभी इसके कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या होता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके। ये सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो चलो शुरू करते हैं फिर, ओके। शुरू करते हैं क्या, लाइन पोर्ट, ओके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आप अपन शुरू करते हैं, ठीक है। लाइन पोर्ट, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है ना, इट इज यूज्ड फॉर पासवर्ड, पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन,
एंड रिमोट सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन, ये पासवर्ड के लिए और रिमोट सर्विसेज को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो देखो यहाँ पे, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, लाइन ना, एक सेकेंड इरेज करने दो दोस्त, इरेज करने में थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम है ना, मेरे को पता नहीं चल रहा कैसे करना है। चलो लिखना सीख गया तो इरेज करना भी सीख ही जाऊंगा। ठीक है, लाइन पोर्ट हैज टू टाइप्स। ओके, जो लाइन पोर्ट है ये दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, चलो देखते हैं। पहला होता है आपका, एक नंबर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंसोल पोर्ट, और दूसरा होता है वो होता है लाइन बीटीवाई पोर्ट। ठीक है ना, इथरनेट केबल के अलावा जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं नेटवर्क में वो होता है कंसोल केबल। ओके, कंसोल पोर्ट में क्या कनेक्ट होता है, कंसोल केबल यूज होता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के पोर्ट है। ठीक है ना, पहला होता है कंसोल पोर्ट, दूसरा होता है लाइन बीटीवाई पोर्ट। ठीक है, तो चलो अपन देखते हैं, एक एक करके बात करते हैं इसमें। ओके, कंसोल क्या होता है, लाइन बीटीवाई क्या होता है। ठीक है, तो चलो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग शुरू करते हैं, एक नंबर कौन सा, कंसोल पोर्ट। ओके, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड फॉर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये किसके लिए यूज होता है, ये डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, क्या होता है कि मान लो कि ये तुम्हारा है राउटर। ओके, राउटर, या फिर ये वाला मैं सिंबल दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये एक पोर्ट है। ठीक है, कंसोल पोर्ट, तो क्या होता है कि यहाँ पे आपके नेटवर्क इंजीनियर साहब बैठेंगे। ठीक है, ये उनका पीसी है, और ये कंसोल पोर्ट से एक केबल ऐसे इनके पीसी के सीपीयू में कनेक्ट होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंसोल केबल। ओके, और ये कंसोल केबल से ये इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है, और इस पीसी में एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, पुट्टी। ओके, पुट्टी सॉफ्टवेयर जब इसमें इंस्टॉल रहेगा, पुट्टी सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे और उसके थ्रू ये डिवाइस का एक्सेस लेंगे, फिर ये जो राउटर है इसका सारा सेटिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, और इसमें हम सब कुछ देख सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि आपके पीसी में मॉनिटर होता है तो उसके थ्रू हम लोग देखते हैं, लेकिन राउटर में कोई मॉनिटर नहीं होता। ठीक है ना, तो इसमें कुछ भी देखने के लिए इसका हमको एक्सेस लेना पड़ता है। जब हम इसका एक्सेस लेंगे तो नेटवर्क इंजीनियर के पीसी पे इसका सारे कुछ जो भी इसमें है, ठीक है ना, वो हम देख सकते हैं और उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसोल पोर्ट तो मैंने बता दिया एक्सेस लेने के लिए। अभी कंसोल केबल पे भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कंसोल केबल कैसा होता है, तो देखो इससे क्या होता है कि ऐसे होता है। ठीक है, जो इसका एक साइड इसका होता है ना, ऐसे एक साइड जो इसका होता है ना, इसमें क्या होता है, RJ45 कनेक्टर होता है। ठीक है ना, और जो दूसरा साइड होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे पिंस लगे होते हैं। ठीक है, ओके, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंसोल
कनेक्टर, ठीक है। तो क्या होता है कि जो RJ45 है ना, ये यहाँ पे लग जाता है, इस यहाँ पे, ये राउटर के एंड में लग जाता है। और जो कंसोल कनेक्टर है ना, ये आपके सीपीयू में लग जाता है, इंजीनियर के सीपीयू में लग जाता है, फिर ये कनेक्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि सीपीयू में ये वाला पोर्ट नहीं होता, तो उस टाइम पे ये ही केबल का एक और पार्ट आता है, ठीक है ना। उसके इस साइड में होता है, क्या होता है, ऐसा कंसोल कनेक्टर होता है, ठीक है। एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, मतलब ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और इस साइड में क्या होता है, इस साइड में होता है यूएसबी पोर्ट, ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में फिट हो जाते हैं, और ये जो यूएसबी पोर्ट है, ये सीपीयू में लग जाता है, ठीक है। और ये जो है इस किस में लग जाता है, राउटर या फिर स्विच या जो भी डिवाइस का हम एक्सेस ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कनेक्ट होगा। ये जो लैन के कनेक्टर है, RJ45 का कनेक्टर, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है यूएसबी, ये सीपीयू में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग पुट्टी के थ्रू इसका एक्सेस लेंगे, ठीक है। और फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो चेंजेस करना है वो हम करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसको कंसोल केबल को, ओके। अभी समझ में आ रहा है ना क्या क्या करना पड़ सकता है इसमें, ओके। और एक्सेस लेना क्यों पड़ता है, क्योंकि इसलिए एक्सेस लेना पड़ता है क्योंकि सीपीयू को हम लोग मॉनिटर देते हैं, ठीक है। तो सीपीयू में कुछ भी हमको करना है तो सीधा मॉनिटर पे सब कुछ दिखता है, सेटिंग में गए या फिर कंट्रोल पैनल पे गए, ठीक है ना, और देखे चेंजेस किए। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई मॉनिटर नहीं होता, ठीक है। तो हमको इसका एक्सेस लेना पड़ता है, ओके। और एक्सेस लेने के बाद से फिर हम जैसे ही एक्सेस लेते हैं तो इसके अंदर में ये जितने पोर्ट्स है ना, मान लो ये राउटर है, ठीक है। तो राउटर पे ये पोर्ट्स रहेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रोटोकॉल चलाते हैं, ठीक है ना, सर्विसेज चलते हैं, तो सब कुछ यहाँ पे इसके पीसी में सब कुछ दिखेगा, ठीक है। वो देखेगा, और चाहे तो उसमें जो चाहे वो चेंजेस कर सकता है। समझ में आ रहा है? जो चाहे वो चेंजेस वो कर सकता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका किसका, कंसोल का, ठीक है। अभी चलो हम लोग दूसरा इसका टाइप देख लेते हैं, कौन सा, VTY, ओके। चलो हम लोग VTY भी अभी साथ में देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो पोर्ट था वो था कौन सा, VTY पोर्ट, ओके, ठीक से लिख रहा हूँ मैं, VTY पोर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर राउटर लोकली और रिमोटली, ओके। अभी कंसोल से क्या होता था कि कंसोल से राउटर को लोकली कॉन्फ़िगर करना पड़ता था। लोकली क्यों कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, क्योंकि इंजीनियर जाते थे यहाँ पे, ठीक है, ये आपका राउटर है, ये कंसोल पोर्ट से, ठीक है ना, केबल को कनेक्ट करते थे इंजीनियर को, और जाना पड़ता था वहाँ पे, और ये अपने पीसी में कनेक्ट करके, ठीक है, और जहाँ पे डिवाइस है वहीं पे पहुंच के ये कॉन्फ़िगर करते थे, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे थोड़ा और नीचे आओगे तो ये VTY पोर्ट में ये सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। अगर इसके थ्रू हम लोग रिमोटली भी चाहे तो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है, किसके थ्रू, VTY पोर्ट के थ्रू। इसमें हम थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है। इट इज यूज्ड टू इनेबल रिमोट सर्विसेज, ओके, ऑन राउटर, ओके।
ये राउटर पे रिमोट सर्विसेज इनेबल करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ओके, इट इज अ वर्चुअल पोर्ट। इसको तो भाई VIMP में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में याद रखना, ठीक है। इट इज अ वर्चुअल पोर्ट, ओके। जो VTY का पोर्ट होता है, ठीक है ना, जो इतने बड़े बड़े काम करता है, क्या करता है, राउटर को लोकली भी कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है। राउटर को रिमोटली भी इसके थ्रू एक्सेस करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके। प्लस ये क्या होता है कि इसमें रिमोट सर्विसेज को इनेबल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये वर्चुअल पोर्ट होता है, ठीक है। ये जो होता है ये वर्चुअल पोर्ट होता है। जैसे कि इसको अभी कैसे लिख सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, देखो। जो वर्चुअल पोर्ट होता है ना, तो ये कहाँ से होता है, ये होता है 0 से लेके 4 तक जाता है, ठीक है ना। इसका जो रेंज होता है ना, VTY पोर्ट रेंज, ये होता है 0 से लेकर के 4 तक, ठीक है। 0 से लेकर के 4 तक, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, VTY 0, VTY 1, VTY 2, VTY 3 एंड VTY 4। ओके, ये 0 से लेके 4 तक इसका रेंज होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग रिमोट सर्विसेज वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी तो आपने सुना कि ये क्या करता है, रिमोटली कॉन्फ़िगर करता है, ठीक है। सपोज करो क्या है कि राउटर पूरा डाउन हो गया है और रिमोटली मतलब रिचेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, तो उस टाइम पे कैसे होगा दोस्त। मान लो कि राउटर ही डाउन है, ठीक है, और ये रिमोटली एक्सेसिबल नहीं है। अगर राउटर जब तक अप है, ठीक है, तब तक वो लाइन VTY उसमें काम करेगा, ठीक है ना। हम लोग राउटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी क्या है ना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, मान लो कि आप बैठे हुए हो कहीं पे, चलो मैं ना आपको ना एक आर्किटेक्चर से ही समझाता हूँ, ठीक है। चलो मैं एक बना लेता हूँ, ठीक है। ये जो राउटर है ये आगे स्विच से कनेक्टेड, ठीक है, इस तरीके से। आगे जो राउटर है ये मॉडेम से कनेक्टेड है, मॉडेम का दो एंटीना भी मैं बना देता हूँ। और ये जो मॉडेम है ये आगे आपका किससे कनेक्टेड है दोस्त, ये आगे आपके ISP से कनेक्टेड है, ओके। ISP से कनेक्टेड है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे स्विचेस भी लगे हुए हैं, स्विचेस में मतलब PC भी लगे हुए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ये PC भी लगे हुए हैं सब में, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी मान लो ये वाला राउटर है, ठीक है, तो इससे एक पोर्ट है, ठीक है, ये है कंसोल पोर्ट, ठीक है ना। और इससे एक नेटवर्क में इसको एक्सेस लेता है कंसोल पोर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या कॉन्फ़िगर होगा, सबसे पहले ये जो इंटरफेस है, इसको मान लो E0, इसको मान लो E1,
तो सबसे पहले यहाँ पे क्या देगा, आईपी देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या देगा, आईपी देगा। बाकी यहाँ का जो आईपी है मान लीजिए 10.1.1.100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 10.1.1.1, 1.2, 1.2, ओके। यहाँ पे मान लो 10.1.2.1, यहाँ पे 2.2, ओके। और फिर यहाँ पे क्या आएगा 2.3। ऐसे ही यहाँ पे मान लो क्या 10.1.3.1, यहाँ पे 3.2, यहाँ पे 3.2, ओके। इसका गेटवे क्या हो सकता है, आवाज आ रहा है ना मेरा? किसी ने बोला आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा है? ओके, आवाज प्रॉपर नहीं आता है तो बोला करो भाई। 1.3 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ के लिए फिर गेटवे क्या होगा, 10.1.1.100, ओके। 10.1.2.100 एंड 10.1.3.100, ओके। तो अभी देखो इसका है E0, फिर इसका भी पोर्ट है मान लो E0, ओके। इसका है E1 एंड इसका है E0, इसका इधर E1, ओके। तो अभी क्या है, यहाँ पे है E2। तो अभी क्या है देखो, ये अलग अलग नेटवर्क है, ठीक है ना। ये अलग अलग सिटी भी हो सकता है, जैसे समझ लो ये हो गया आपका दिल्ली, ओके। ये हो गया आपका पुणे, और ये हो गया आपका मुंबई, ओके। तो ये अलग अलग सिटी भी हो सकता है, ठीक है ना। अलग अलग सिटी भी हो सकता है। तो अभी क्या है देखो, नेटवर्क बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। सब कुछ एक दूसरे से रीचेबल है, ये वाला डिवाइस इससे भी कम्युनिकेट कर रहा है, इससे भी कम्युनिकेट कर रहा है, इससे भी कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। और ये जो आपका नेटवर्क इंजीनियर है ये किससे, मुंबई वाले राउटर से कनेक्टेड है। तो सपोज करो ये मुंबई में बैठा हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पे बैठा हुआ है, मुंबई में, ठीक है ना। तो अगर इसको ये दिल्ली वाले राउटर में कुछ भी चेंजेस करना रहेगा ना, तो ये रिमोटली इसको ऐसे एक्सेस कर लेगा, ठीक है ना। कैसे से एक्सेस करेगा, रिमोटली, ठीक है ना। इसको रिमोटली एक्सेस कर लेगा, ठीक है ना। पुणे वाले राउटर में भी कुछ भी चेंजेस करना है, इसको ये रिमोटली एक्सेस कर लेगा और कुछ भी चेंजेस कर देगा, ठीक है ना। रिमोटली एक्सेस करने का मतलब क्या है दोस्त, कि जिस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए ये केबल से कनेक्ट करके, ठीक है ना, जो चेंजेस ये इसमें कर सकता है, वही चेंजेस ये दूर रहते हुए भी रिमोटली इस राउटर को एक्सेस करके दोनों में, मतलब जो चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं सेम चेंजेस यहाँ पे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बस शर्त यही है कि ये इससे रिचेबल होना चाहिए, कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर रिचेबिलिटी है तो ये एक्सेस कर सकता है रिमोटली, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, और जो चाहे वो चेंजेस कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज करो कि अगर ये डाउन चला गया, ठीक है ना, ये खराब हो गया, डाउन चला गया, ठीक है ना, मतलब किसी भी वजह से ये रीचेबल नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे इसमें कुछ भी चेंजेस रिमोटली नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे एक नया इंजीनियर अरेंज होगा, ठीक है ना। ये इंजीनियर फिर से यहाँ की इसके कंसोल पोर्ट से ये कंसोल केबल कनेक्ट करेगा, ठीक है, एक्सेस लेगा, फिर इसमें चेंजेस करेगा, फिर ये रिचेबल आएगा। जब फिर ये रिचेबल अगर आ गया, तो इसके बाद से फिर इसमें कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। उसके लिए शर्त इतना ही है कि क्या होना चाहिए दोस्त, डिवाइस जो है आपका वो रिचेबल होना चाहिए, ठीक है। किससे रिचेबल होना चाहिए, जहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर बैठा हुआ है उसके सिस्टम से ये रिचेबल होना चाहिए। अगर रिचेबल है तो चेंजेस हो जाएंगे, अगर रिचेबल नहीं है तो चेंजेस नहीं हो पाएंगे। फिर उसको कैसे करना पड़ेगा, उसको लोकली ही करना पड़ेगा, ठीक है, लोकली ही करना पड़ेगा। तो आज अपन ने क्या क्या देख लिया बताओ जरा, आज अपन ने क्या क्या देखा, आज अपन ने बहुत कुछ देखा, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या देखा, बताओ किसी को याद हो तो। सबसे पहले हमने देखा सीरियल पोर्ट,
ठीक है ना। उसके बाद से हमने देखा लाइन पोर्ट। ओके। तो और फिर कंसोल वगैरह, कंसोल क्या होता है, ठीक है ना। कंसोल केबल कैसे बनता है, ओके। कंसोल केबल, कंसोल पोर्ट, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में देखा है, ठीक है ना। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, अपने को इसका भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर क्या होता है कि आप लोग देखते ही नहीं हो उसको, ठीक है। तो वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, उसका भी ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे आगे का देखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप अभी तक पिछले 2-3 क्लासेस में अपना जो भी कंपोनेंट्स है राउटर का, ठीक है, वो अपन ने देख लिया, ठीक है ना, समझ लिया अच्छे से, मतलब बेसिक अपना क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। अभी आपके सामने कोई राउटर रख दिया जाए, ठीक है, तो आप पहचान लोगे, ठीक है। इथरनेट इथरनेट पोर्ट कौन सा है, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, कंसोल पोर्ट कौन सा है, ठीक है ना। ये सारी चीजें अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उसको पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो बस आप लोग वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहो, ठीक है। कुछ भी डाउट आता है तो पूछो, डिस्कस करो, ठीक है। तो ऐसे ही आप वीडियोज को देखते रहो। अपना जो बाकी के जो वीडियोज है, नेटवर्क का, सिक्योरिटी का, इंटरव्यू क्वेश्चंस, वो टाइम टू टाइम आते रहेंगे आपके पास, ठीक है। जॉब अपडेट भी टाइम टू टाइम आपको रेगुलरली मिल ही जाए। तो ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।